हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव भी हमको ज़रूर भेजिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन भारत। छत्तीसगढ़ में एक नया मामला सामने आया है। पिछले 10 दिनों से भागवत कथा का प्रवचन करने वाली तेली समाज की महिला यामिनी देवी को ब्राह्मणों ने धमकी दी। अब तक दलितों और आदिवासियों पर ही सवर्ण जातियों के लोग हमले करते आ रहे थे। कोई घोड़ी चढ़ता था तो हमले हो जाते थे, मूछें रखते थे हमले हो जाते थे। आदिवासी ब्राह्मण पुरोहितों से पूजा ना कराने पर भी हमला हो रहा है। लेकिन शूद्र यानी ओबीसी इस तरह से हमले से बचता रहा है। लेकिन अब एक मामला सामने आ रहा है कि तेली जाति की महिला से जुड़ा हुआ है, जो पिछले 10 साल से प्रवचन करती आ रही है। उसके ऊपर ब्राह्मण वर्ग ने इस तरह का हमला किया कि वो भागवत नहीं कर सकती क्योंकि वो तेली समाज की है, शूद्र समाज की है। दरअसल मामला कोरोना में सिलीगुड़ी का साहू परिवार भागवत प्रवचन कराना चाहते थे। लॉकडाउन होने से अनुमति नहीं मिली, तब कथावाचक पुरोहित से आग्रह करके स्थगित कर दिया गया। बाद में आयोजकों ने 10 से 27 मार्च 2022 को भागवत कथा वाचन का अनुरोध किया। इसी बीच संबंधित पुरोहित ने इस स्थिति में व्यस्त होने की बात कहकर कथा वाचन से इनकार कर दिया। तब आयोजक परिवार ने गायत्री परिवार से जुड़ी और बीते 10 साल से प्रवचन कर रही यामिनी देवी से संपर्क कर कार्यक्रम तय किया। कथावाचक ने परंपरागत एकाधिकार मानने वाले ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों ने पुरोहित के भड़कावे में आकर यामिनी देवी को चेतावनी देते हुए प्रवचन नहीं करने की धमकियां देनी चालू कर दी। छत्तीसगढ़ परशुराम सेना ने भी इसका विरोध किया। इसके बाद यामिनी देवी ने 17 मार्च को खल्लारी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने 9 अलग अलग मोबाइल नंबर भी दिए जिनसे धमकियां उनको मिल रही थी। पुलिस के मुताबिक वह अब उस मामले में छानबीन कर रही हैं। ये ऐसा मामला केवल एक जाति से जुड़ा है जहां सामान्य मामलों में सनातन धर्म, संस्कृति व व्यास ऐसे लोगों के कथावाचक अधिकार स्वीकार नहीं करता है। सनातन धर्म संस्कृति में श्रेष्ठ कुल में वैदिक ब्राह्मण ही भागवत कथा या अन्य पूजा पाठ करवा सकते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण के अलावा यदि कोई शूद्र या गैर ब्राह्मण कथावाचन या कोई भी कार्य करते हैं तो वो अपनी अज्ञानता से धर्म संस्कृति को अपमानित करते हैं। वैसे तो ओबीसी हिंदू वर्ण व्यवस्था में सूर्ण वर्ग में आते हैं, लेकिन कतिपय ओबीसी जातियां अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य होने का दावा करती रही हैं। लेकिन शूद्र यानी आज का सब ओबीसी इन आयोजकों का सबसे बड़ा श्रोता है। इनसे ब्राह्मणों के धर्म का अपमान नहीं होता है, क्योंकि इनसे भारी मात्रा में चंदा के रूप में आय की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि कोई ओबीसी भागवत कथा का प्रवचन कर ले तो धर्म का अपमान हो जाता है, क्योंकि इससे उनका व्यवसाय छिनने जाने का डर सताता है। आज देश का ओबीसी समाज जागृत होता और इन कुचक्रों से अपने आप को निकालता। भागवत कथा के बजाय उन अधिकारों के लिए लड़ता जहां उसकी ज़रूरत है। बावजूद इसके यह घटना ओबीसी या शूद्र समाज की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।